नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे राधा अष्टमी की व्रत कथा। अगर आपने पूजा अर्चना कर रखी है या आप आज व्रत रख रहे हैं राधा अष्टमी जी का, तो ज़रूर सुने ये व्रत कथा। इसको सुनने मात्र से सारे कष्टों का निवारण होता है और राधा जी ऐसे ही प्रसन्न होती हैं तथा अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखती हैं। तो आइए करते हैं कथा की शुरुआत। जब भी भगवान कृष्ण की बात होती है तो राधा जी का नाम जरूर मिलता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म से ठीक 15 दिन बाद राधा जी का जन्म हुआ था। यही वजह है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। वैसे तो देश भर में इस त्यौहार को मनाया जाता है, लेकिन वृंदावन, मथुरा और बनारस में इसकी खास महत्व है। आइए अब सुनते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। राधा रानी श्री कृष्ण जी के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी विरजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा जी को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई और तुरंत कृष्ण जी के पास पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्द में उल्हाना दी। राधा का यह आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र श्री सुदामा जी को पसंद नहीं आया। बिना किसी विचार के सुदामा ने राधा को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। राधा के गुस्से से आहत होकर विराजा ने भी वहां से चली गई और नदी का रूप धारण कर लिया। सुदामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप सुदामा का जन्म शंखचूड़ा दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी की पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा और सुदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा, जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगनी रहेंगे, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा जी का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का प्राकट्य हुआ। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतरण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष पूजा की जाती है, जिसमें भक्तजन राधा जी की महिमा का गान करते हैं। कथा के अनुसार राधा जी की जीवन पूर्णता और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। इसलिए राधा अष्टमी का पर्व इस प्रेम और भक्ति की महिमा को मान्यता देने वाला अवसर है। राधा अष्टमी के दिन व्रती सुबह उठकर जल्दी स्नान करें और व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद राधा रानी जी की पूजा करते हैं, जिसमें उनकी मूर्ति, वस्त्र सुंदर पहनाए जाते हैं, भोग अर्पित की जाती है। व्रत के दिन भर उपवास रखते हैं, केवल फल, दूध और जल का सेवन करते हैं। पूजा के बाद भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिसमें राधा जी के भजन गाए जाते हैं। इस दिन को भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं तथा राधा जी की कृपा प्राप्त हो सके और जीवन में शांति और सुख भी प्राप्त हो सके। राधा अष्टमी व्रत की कथा हमें राधा जी की प्रेम और भक्ति की गहराई को समझने में मदद करती है। यह व्रत केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम व भक्ति का आदर्श उदाहरण है। राधा जी के जीवन की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल प्रेम और समर्पण से होना चाहिए। उत्पन्न होती है
श्री राधा अष्टमी की व्रत कथा। मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि माँ राधा और श्री कृष्ण आप सभी की इच्छाओं को उसी प्रकार पूरी करेंगे जिस प्रकार इस कथा को सुनने वालों की इच्छा पूरी होंगी। आप सभी का दिन मंगलमय हो और राधा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री।